Hello class, welcome to you another video for the biology class 9th. The chapter is why do we fall ill. Okay, ये एक बड़ा चैप्टर होता हुआ चला जा रहा है आपके लिए, लेकिन इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को ही क्लियर कर रहे हैं. एक एक टॉपिक क्लियर करने से क्या होगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी समझने में. सो कोई भी टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, सारे टॉपिक को आपको देखना है. अगर आपसे कोई टॉपिक छूट जा रहा है, कम क्लियर हो रहा है, तो दोबारा आप उस वीडियोस को ज़रूर चेक करिए. सो क्लास, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. दैट मीन्स कि हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल से. सेल के बाद आप क्या देखते हो, आप देखते हो टिश्यू. टिश्यू के बाद क्या देखते हो, ऑर्गन. ऑर्गन के बाद देखते हो ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद आपकी एक पूरी बॉडी बनती है. राइट. तो यहाँ पे सेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी थ्रू these different means. Where do they go then? The body is very large when compared to the microbes. So there are many possible places, organ or tissue, where they could go. Do all microbes go to the same tissue or organ, or do they go to different ones? ठीक है, इसमें एक पॉइंट में आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है. जैसे हमारी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू माइक्रोब्स. कोई माइक्रोब होगा, वो कितना उसकी साइज़ होगी, माइक्रोमीटर में होगी. माइक्रोब साइज कितनी होगी, वो होगी माइक्रोमीटर की. जबकि हमारी क्या होती है, हमारी एक लेंथ होती है 1.5 मीटर, 1.7 मीटर, 1.8 मीटर, ऐसे कुछ होगी. तो सेंस ये है कि माइक्रोब्स की बॉडी छोटी होती है और हमारी बॉडी बड़ी होती है. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्लेसेस भी उसको रहने के लिए हैं, बट वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को ही टच करती है. सपोज़ अगर कोविड होना है, कोरोना होना है, तो आपके हार्ट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, वो आपके लंग्स में जाकर के होगा. क्लियर बात है ना. अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस होनी है तो लंग में ही होगा, वो जाकर के आपके किडनी में नहीं हो जाएगा. तो ये कंफर्म चीज़ें होती हैं. ऐसा मैनिफेस्टेशन ही क्यों होता है, फिक्स प्लेस क्यों होता है, उसके बारे में डिस्कस हमें करना है. आगे पॉइंट बताया जा रहा है. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इवॉल्व टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. In part, this selection is connected to their point of entry. If they enter from the air via the nose, they are likely to go to the lungs. Means यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ अभी कि सिलेक्शन कैसे करता है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कि हम कहाँ जाना है उसे. वो डिपेंड करता है कि वो किस मेथड के थ्रू बॉडी में इंटर कर रहा है. अगर वो एयर के थ्रू, मतलब वाया नोज जा रहा है ड्यू टू एयर, तो वो जाकर कहाँ रुकेगा, वो लंग्स में ही जाएगा. बात समझ में आ रही है, वो कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस. इफ दे इंटर थ्रू द माउथ, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, आर दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस. बोल रहे हैं अगर इससे टीबी की अगर हम बात करते हैं, टीबी का वायरस क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. टीबी के वायरस का नाम क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. राइट. और टीबी जो होता है वो उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग टीका कौन सा लगाते हैं, BCG का. कौन सा टीका लगता है, BCG का टीका लगता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी इन द केस. बोल रहे हैं ऐसा हमेशा होगा, ये कोई फिक्स नहीं है. एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी वाया द सेक्सुअल ऑर्गन. जैसे HIV हम जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. HIV क्या होता है, वो हमारी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू पहुंचता है. वेल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, लेकिन वो कहाँ तक जाता है, लिम्फ नोड तक जाता है. एंड ओवर ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है. जैसे मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन गो टू द रेड ब्लड सेल्स. The viruses causing Japanese encephalitis or brain fever will similarly enter through a mosquito bite, but it goes on to the infect the brain. जैसे अभी तक हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वो किसके थ्रू आता है. एयर के थ्रू आएगा तो लंग्स में पहुंचेगा, माउथ के थ्रू आएगा तो कहाँ पे जा रहा है, आपके लीवर में जा रहा है. बट बोल रहे हैं जैसे आपको एग्जांपल बोला गया HIV वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो आपका वायरस है, ये जाते हैं, ये पहुँचते हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, मॉस्किटो बाइट से इंटर करते हैं. बट
ये अलग अलग प्लेस पे जाते हैं। कोई ब्रेन को हार्म कर रहा है, तो कोई आपका जो है लीवर को हार्म कर रहा है, कोई पूरी बॉडी को हार्म कर रहा है। ओके, द साइंस एंड सिम्टम ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड on the tissue or organ which the microbes target. If the lungs are the target, then symptoms will be cough and breathlessness. ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि वो माइक्रोब्स कहाँ पर टारगेट किया है। अगर वो माइक्रोब्स ने अगर वो लंग्स पे टारगेट कर रहा है तो हमें कैसा सिम्टम आएगा? एक सिम्टम आता है कफ हो जाना, और एक दूसरा क्या है? ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस मीन्स ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर वो लीवर को टारगेट किया है तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। अगर वो ब्रेन को टारगेट करेगा तो हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज एंड द फंक्शंस दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन। ये क्लास नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है कि in addition to these tissue specific effects of infectious disease, there will be other common effects too. कुछ और भी इफेक्ट होते हैं। Most of these common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes. This recruitment process is called inflammation. As a part of this process, there are local effects such as swelling and pain and general effects such as fever. ठीक है, बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। जैसे क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन बॉडी में मिलेगी, स्वेलिंग और पेन मिलेगा, और फीवर भी हो सकता है। In some cases, the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system. अगर HIV इन्फेक्शन हो रहा है तो वायरस क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। HIV और एड्स जो होता है ये बहुत क्या करता है? बॉडी में अगर लंबे समय तक रहेगा तो हमारी बॉडी का जो फाइटिंग कैपेसिटी उसे कम कर देता है, उसे क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। क्लियर बात है? It is also important to remember that the severity of disease manifestation depend on the number of microbes in the body. सबसे बड़ा डिपेंड ये करता है कि वो कितना घातक है, कितना सीवियर है। That depends on the microbes in the body. कितने माइक्रोब्स हमारी बॉडी में पहुंच चुके हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर माइक्रोब का नंबर कम है तो डिजीज़ कैसा होगा? माइनर होगा, या फिर उसका कोई विशेष सिम्टम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बॉडी में वो माइक्रोब्स फैल गए हैं तो क्या होगा? वो लाइफ के लिए ही खतरा बन सकता है।